मैं अपने भाई होने के सारे रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन मन से उतर जाएगी तू मेरे। पकड़ इसको। आइए मैम साहब, अब तो साहब नहीं आएंगे ना, बैठिए। अब बताइए, अब तो आपके कोई बहाना भी नहीं है, कहीं आप ये कहें कि साहब घर पे हैं या उनकी बहन घर पे है। अब तो सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अब मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे रोकती है। तुझे बिल्कुल भी सबर नहीं है ना? तेरे को मैं बोल रही हूँ रुक जा, तेरे साहब है, और अभी भी ना बाहर ही खड़े होंगे, वो अपनी बहन से बात कर रहे होंगे, गए नहीं है। इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर फंस गए ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं मैम साहब, साहब का क्या है, बाहर से अपनी बहन से पूछताछ करेंगे कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, बस वो वही निकल जाएंगे और उनकी बहन पढ़ाई में बिजी हो जाएगी। रह गए हम दोनों इस कमरे में अकेले, हम दोनों के अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं आने वाला। अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको पता है, 1 महीने से तड़प रहा था मैं आपसे मिलने के लिए, साहब जाने का नाम ही नहीं लेते। जब भी यहाँ पर आते हैं 1 महीने यहीं पड़े रहते हैं। उनको क्या पता कि मेरे दिल पर क्या बीतती है आपसे दूर रहकर। मैम साहब, अब आप मुझे मत रोकिएगा, मैं जो करना चाहता हूँ ना। सुबह सुबह जो भक्त जय श्री राम लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं संकट मोचन बजरंग बली कलयुग में उसकी सदैव रक्षा करूंगा। प्लीज मुझे करने दीजिए। क्या कर रहा है? क्या कर रही है? सनी, तुम तो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे ना, और 2-3 हफ्ते बाद आते, अभी वापस कैसे आ गए? क्या करूंगा मीटिंग करके? मैं क्या करूंगा मीटिंग करके? जब मेरे घर में ये सब चल रहा है, क्या फायदा इस मीटिंग का? क्या फायदा ऐसे पैसे का मेरे घर में? जब मेरी बीवी नौकर के साथ चक्कर चलाएगी तो तुम इतना बिजी रहते हो, हर महीने तुम्हारी बिजनेस ट्रिप्स होती हैं। मेरे को अकेला लग रहा था, मैं बस बहक गई, मुझसे गलती हो गई सनी, आई एम सॉरी। बह गई चेतना तू? अरे तेरे जैसी औरत को ना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, और तुझे अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बता दी ना। तू जितनी जगह जाता ना तो साथ में लेके जाता, मैं धोखा नहीं दे रहा तुझे, तो यहाँ छोड़ जाता। लेकिन नहीं, तेरे को तो ये उसके साथ अय्याशियां करनी थी, इसलिए तू चाहती थी कि मैं बाहर जाऊं, तो ये सब कर सके इस घर में, है ना? तुम्हें पता कैसे चला? मेरी वजह से ना अपनी बहन से लड़ाऊंगा अभी। मैंने उससे बोला कि मेरी बीवी कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी है ही नहीं। दूसरी औरतों से भी बदतर है, तू पता है तुझे? एक नौकर के साथ, और तू, तेरे को अपने घर में रखा मैंने, काम दिया, तेरे परिवार को चलाया, ये सब क्या तूने मेरे साथ? साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। मैं दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं मैम साहब से भी दूर रहूंगा, कभी बात नहीं करूंगा, बस माफ कर दीजिए इस बार। नहीं, गलती तुझसे नहीं हुई है और ना तुझसे हुई है, गलती हुई है मुझसे चेतना, जो मैंने तुझसे प्यार किया, तेरे परिवार के बारे में सोचा। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं अपनी गलती सुधार लूंगा चेतना। निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से अभी। समझ कर, तुम मुझ पे गुस्सा कर लो, तुम जो चाहते हो ना वो कर लो, तुम जैसे बोलोगे पूरी जिंदगी वैसे रहूंगी, कभी कुछ नहीं करूंगी, एक मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगी। नहीं चेतना, तेरी फितरत ना कभी नहीं बदलने वाली, तू ऐसी है और ऐसी रहेगी। अभी 6 महीने के लिए सुधर जाएगी, फिर किसी पड़ोसी को ढूंढेगी, ड्राइवर को ढूंढेगी। कहाँ तक बचाऊंगा मैं तुझे? मुझे घर में ऐसी औरत चाहिए जो मेरा घर बर्बाद कर दे। निकल जा यहाँ से, निकल जा, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, मैं कुछ कर दूं तेरे साथ। तू निकल। और हाँ सुन, ये सोच भी मत ली कि डाइवोर्स के टाइम पे मैं तुम कुछ देने वाला हूँ, कुछ नहीं दूंगा, 1% नहीं दूंगा। गवाही देने के लिए मेरी बहन है मेरे पास, समझी? और इतना जो चिल्ला रहा हूँ ना, बाहर पड़ोसी इकट्ठे हो गए होंगे अभी तक, सबको पता चला होगा कि मेरी बीवी कैसी है, सब देख रहे होंगे, मेरा मजाक बनाएंगे वो लोग। मजाक बनने के बाद ना मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। निकलो यहाँ से, निकलो, अबे निकल।